जब भी हम स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं तो सबसे कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी जो देखी जाती है वो है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या कि एसीएल की इंजरी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या हर एसीएल के बाद में फाइबर टेप लगाना ज़रूरी है और हर एसीएल के अंदर फाइबर टेप का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। दोस्तों, जो एसीएल होता है वो घुटने के अंदर एक लिगामेंट होती है जो कि हमारे घुटने की ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी को स्टेबिलिटी देती है, रोटेटरी कंट्रोल देती है। जब भी कोई इंसान बाइक से गिरता है, स्पोर्ट करते समय उसे चोट लगती है, पैर जोर से मुड़ जाता है, तो घुटने के अंदर एक टक करके आवाज़ आती है जो कि एसीएल टूटने की आवाज़ होती है। इसके बाद हम ज़्यादातर देखते हैं कि पैर के अंदर आ जाती है सूजन, चलने में दिक्कत होती है और कुछ दिनों के बाद में घुटने के अंदर एक लचक आ जाती है, मतलब चलने के अंदर घुटना स्टेबल नहीं लगता। दोस्तों, जब भी आपको ग्रेड 3 एसीएल टेयर हो गया है, माने इतना एसीएल टेयर हो गया है कि अब वो बिना अब सर्जरी के ठीक नहीं होगा, तो बात होती है कि सर्जरी की टेक्निक कौन सी बेहतर है और कहाँ पे हमें ये सर्जरी करनी चाहिए। अगर आप हमारी वीडियोज़ को देखते हैं तो उसके अंदर हमने कई बार बात की है फाइबर टेप, एंडो बटन, बायो अब्जॉर्बेबल स्क्रू और क्या बेस्ट टेक्निक्स होती है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं एसीएल टेक्निक्स के अंदर, तो मेरी नज़र के अंदर जो बेस्ट टेक्निक अवेलेबल है उसे कहते हैं हाइब्रिड एसीएल फिक्सेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आपके पैर के अंदर से एक एक्स्ट्रा लिगामेंट जो कि एक्स्ट्रा होती है बॉडी के अंदर, जो कि निकालने से आपके पैर को कोई दिक्कत नहीं देती है, उसको हम कैमरा के द्वारा आपके घुटने के अंदर लगाते हैं। दोस्तों, जब हम ऑपरेशन करते हैं तो ये अराउंड 10 मिनट्स का ऑपरेशन होता है, जिस ऑपरेशन में हम कैमरा द्वारा आपका जो लिगामेंट है उसको अलग से वापस से बना देते हैं। जब हम इसे बनाते हैं तो उसके नीचे, घुटने के नीचे जो हड्डी होती है उसे पकड़ते हैं एक स्क्रू से, जिसे बायो अब्जॉर्बेबल स्क्रू कहते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर मेल्ट हो जाता है और उसे बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जब हम स्क्रू लगाते हैं टाइटेनियम का, स्टील का, उसे निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो बायो अब्जॉर्बेबल स्क्रू को निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं अब कई सालों से 100% यही स्क्रू लगाता हूँ और कोई स्क्रू नहीं लगाता। इस स्क्रू को पता कैसे चलता है कि अब बायो अब्जॉर्बेबल लगा है कि जब हम एक्सरे कराते हैं, अगर एक्सरे के अंदर स्क्रू नहीं दिख रहा है तो वो बायो अब्जॉर्बेबल है, अगर एक्सरे के अंदर स्क्रू दिख रहा है तो बायो अब्जॉर्बेबल नहीं है। दोस्तों, अब आती है घुटने की ऊपर वाली जो हड्डी। इसके अंदर हम नॉर्मली एक जो सिस्टम यूज़ करते हैं उसे टाइट्रोप 2 या टाइट्रो एडवांस अल्ट्रा लूप सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर हम जो एसीएल ग्राफ्ट है उसको बहुत अच्छे से टाइट से पकड़ लेते हैं और उसके अंदर एडवांटेज ये होती है कि हमें टेंशनिंग का चांस मिलता है। मतलब क्या होता है कि अगर हमें घुटने की ऑपरेशन के टाइम लगता है कि घुटना थोड़ा ढीला रह गया है, तो हम उसे टाइट या टेंशन कर सकते हैं। इतना टेंशन कर सकते हैं कि आपका जो एसीएल है वो स्टेबल हो जाए और घुटना जो है वो पूरा स्टेबल हो जाए। अब आती है सप्लीमेंट्री सपोर्ट, मतलब अगर आपका एसीएल जो हमने लगाया उसके साथ में हम क्या लगाते हैं। तो दोस्तों, कई केसेस में हम उसके अंदर फाइबर टेप लगाते हैं। फाइबर टेप का मतलब क्या होता है कि जो आपका घुटने की ऊपर नीचे हड्डी के अंदर एसीएल तो लग गया, पर उसके बाद एक एक्स्ट्रा टेप देना। तो दोस्तों, कैसे डिसाइड करता हूँ मैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर कि फाइबर टेप लगाना है कि नहीं लगाना है। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट का ग्राफ्ट साइज 8, 9, 10 या 8.5 के ऊपर आ रहा है तो हम जनरली फाइबर टेप कई बार यूज़ नहीं करते हैं। वो यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि आपका ग्राफ्ट ऑलरेडी इतना थिक है कि उसके टूटने की चांस बहुत कम है और उसका स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो क्यों कोई फॉरेन मटेरियल हम बॉडी के अंदर देंगे। बट अगर ग्राफ्ट आता है 8.5 से कम, तो हम अगर एक पतला ग्राफ्ट डाल दें आपके पैर के अंदर, तो उसके अंदर फिर हड्डी फिर से एसीएल टूटने का चांस रहता है और उसके अंदर रिवीजन एसीएल सर्जरी की चांस रहती है। तो फिर हम थोड़ा सा अपना इन्फेक्शन रिस्क को बढ़ा देते हैं, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको एक ही टाइम में एक सक्सेसफुल आउटकम दे। तो जब सिंपल सी बात यह है कि जब हम एसीएल सर्जरी करते हैं, जो कि एक अराउंड 10 मिनट की सर्जरी है, उसके अंदर हम फटाफट आपका ग्राफ्ट लेते हैं, ग्राफ्ट को प्रिपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि ग्राफ्ट जो है वो पतला है कि मोटा है। अगर ग्राफ्ट पतला है तो उसके साथ हम फाइबर टेप लगा देते हैं, अगर मोटा है तो उसके साथ हम फाइबर टेप नहीं लगाते क्योंकि ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हम देखते हैं कि हम फाइबर टेप लगाएं या ना लगाएं, जो भी करें, हमारे जो पेशेंट हैं वो ऑपरेशन के अगले दिन से चलना स्टार्ट कर देते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर पेन काफ़ी कम हो जाती है और चलना फिरना ठीक ठाक स्टार्ट हो जाता है। मेरे जो सबसे बेस्ट पेशेंट्स होते हैं, जो कि जिनके मसल पावर अच्छी होती है और अच्छे से जिन्होंने रिहैब किया, फिजियो किया, वो 15 दिन के अंदर इतने हो जाते हैं कि स्कूटी वगैरह चलाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं बाइक चलाने के लिए अराउंड 1-1.5 महीने के लिए मना करता हूँ कि इन केस आप थोड़ा सा गिर गए या पैर के ऊपर अधिक प्रेशर पड़ा तो रिस्क क्यों लेना। ऑल्दो आप सक्षम होते हैं, मैं फिर भी मना करता हूँ पहले 1-1.5 महीने के लिए बाइक चलाने के लिए। जब 1-1.5 महीने पेशेंट को हो जाए तो उसे लगता ही नहीं है जैसे कुछ उसका ऑपरेशन हुआ है, पेशेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है। बट ये टाइम पे हमारा फिजियोथेरेपी और रिहैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइम में हम एक्टिवली हमारे मसल को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। जैसे जैसे आपके मसल की स्ट्रेंथनिंग कंटिन्यू होती है, वैसे वैसे आपका एसीएल का जो इंटीग्रेशन भी बेटर होता है और आपका नी का फीलिंग भी बेटर आने लग जाता है। एसीएल के बाद फॉलोअप में मुझे पेशेंट को सिर्फ 1 या 2 बार ही देखना पड़ता है। जिस दिन हमने ऑपरेशन किया उसके 15 दिन बाद जो स्टिच आउट करते हैं हम जिस दिन, और नॉर्मली अराउंड 45 to 50 डेज बाद जिस दिन हम बस उनका फिजियोथेरेपी रिहैब चेक करते हैं।
दोस्तों एसीएल सर्जरी के 3 से 4 महीने बाद हम लाइट जॉगिंग स्टार्ट करा देते हैं और 5 to 6 मंथ्स के बाद पेशेंट दौड़ना वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं और एक्टिव स्पोर्ट्स में जाना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम ना एक सिंपल रूल के हिसाब से कभी भी सर्जरी नहीं कर सकते। हमें हर समय सिचुएशन अनुसार, पेशेंट की बॉडी अनुसार, उसके मसल अनुसार हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हमारे मन में भी यही होता है कि जब हम ऑपरेशन करें तो पेशेंट को जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट है वो दे। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपके मन में जो कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि ये लोग मुझे बहुत बार आके पूछते हैं कि हम क्या टेक्निक यूज़ करें, क्या टेक्निक क्यों यूज़ करेंगे, तो एंड में हम भी आपकी गुडविल के लिए ही काम करते हैं, आपको ठीक करने के लिए काम करते हैं और हमेशा वही टेक्निक यूज़ करते हैं जो उस स्पेसिफिक क्लिनिकल सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट हो। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि हम क्यों फाइबर टेप यूज़ करते हैं, कब नहीं करते हैं और कब हमें करना ज़रूरी होता है। दोस्तों इंटरनेट में बहुत सारी वीडियोस है इस बारे में, पर मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो मैंने आपको संक्षेप में समझा दिया है। अगर आप एसीएल के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप हमारी बहुत सारी वीडियोस है हमारी एसीएल लाइनअप के अंदर जो आप देख के और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो प्लीज़ आप मुझे कॉल करिए या हमारे जो नंबर है उस पर मैसेज करिए, हम आपको ट्राई करेंगे रिप्लाई करने का। नमस्ते।